सीरत भाभी, मैंने आप और जीनिया जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त कहीं नहीं देखी। क्या बकवास कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया आपने और जीनिया ने मेरे और फरियाल के साथ, लेकिन फिर भी हर बार हमने आपको माफ किया। लेकिन आप तो किसी किस्म की हमदर्दी और माफी के लायक ही नहीं है। आज वो शहराम से मिलने गई थी उसके ऑफिस। क्या ताल्लुक है अब उसका उसके साथ? उसे तो ना मजहब की परवाह है ना इखलाकियात की। मैं पूछती हूँ अब आखिर वो लगता क्या है उसका, जो वो अपने शौहर को छोड़ के फरियाल के शौहर से मिलने जाती है। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरे सब्र को मजीद ना आजमाए। अगर उसने दोबारा शहराम से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके घर जाके उसके शौहर के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। फिर ना कहिएगा कि इंतहा कर दी मैंने। ड्रामा सीरियल हद की एपिसोड नंबर 65 यूट्यूब पर अपलोड नहीं की गई। क्या इस ड्रामे को बैन कर दिया गया है या फिर इस ड्रामे की टाइमिंग चेंज कर दी गई है? ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से हद ड्रामे की एपिसोड नंबर 65 यूट्यूब पर अपलोड नहीं की गई? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ड्रामा सीरियल हद की एपिसोड नंबर 65 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली थी, जिसमें हम देखने वाले थे कि दानिश आखिरकार ये जान लेते हैं कि जीनिया फरियाल के बच्चे को खत्म करना चाहती है और रुखसाना ही ये सब कुछ कर रही है। रुखसाना जीनिया के कहने पर फरियाल के बच्चे को खत्म करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी एपिसोड नंबर 65 यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं की गई। इसके पीछे एक मेन रीजन है। वो रीजन ये है कि आज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर कई ममालिक में ईद उल अजहा का पहला दिन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए हम टीवी पर हम लोगों को एक शो दिखाया जाएगा जिसका नाम है आपकी क्लास। इसमें बहुत बड़े अदाकारों को बुलाया जाएगा और इनके साथ मजाक और मस्तियां की जाएंगी। हद ड्रामे की एपिसोड नंबर 65 हम सैटरडे को 8 बजे यूट्यूब पर देख सकेंगे। तो आप लोगों को हम टीवी का ये फैसला कैसा लगा और कौन कौन हद ड्रामे की एपिसोड नंबर 65 को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज। मेरी मोहब्बत का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा कि बगैर मेरा क्या हाल होगी। दानिश के हाथों कितना जलील हो रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और आप भी मुझे धुतकारते। मैं कहाँ जाऊँ? आपकी जीनिया जो आपकी मोहब्बत में पागल हो रही है। आप मेरी मोहब्बत को क्यों महसूस नहीं कर रहे? और कितना जलील करवाओगी अपनी माँ को तुम? शहराम से मिलने क्यों गई थी? झूठ है ये। झूठ नहीं है। समीन ने घर आके सिद्रा और साइमा के सामने इतनी बकवास की है, इतनी बकवास की है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं उसमें। वो इस जिंदगी में भी मेरा था और मर के भी मेरा ही रहेगा। तो फिर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। तो तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। अब ऑफिस में जीनिया आने लगी है। वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं उसकी वजह से तुम्हें मना करूं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड शहराम के ऑफिस जाने की? वो मेरा भी हस्बैंड था, इसलिए गई था, लेकिन अब नहीं। मैं सोच रही थी तुम बहुत प्राउड हो, बहुत आन बान है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया तुम बहुत गिरी हुई हो। अपना घटियापन दिखाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। सुना है शानजी की शादी हो रही है। मौका देख के फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। इसका बच्चा तो खत्म हो। हेलो, कौन? वो फैजान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। क्या बात करनी है आपको? आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने आपको निकाह पर मुबारकबाद देने के लिए फोन तो नहीं किया। देखो, मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। बताओ क्या बात करनी है? मेरी आपसे पहले तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपसे बात करके इतना अंदाजा हो गया है मुझे कि आप अपनी या किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो। निकाह करने की क्या जरूरत थी? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मेरी मोहब्बत है वो। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? वैसे तो ये बातें समझाने में आप बहुत माहिर हैं, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं कोई मरा नहीं चाहता तुमसे शादी करने के लिए। इसका मतलब है कि मेरी शय मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब मैं सब कुछ जान गया और जो उसने नहीं बताया। रिश्ता इतना कमजोर है कि उसे मना करने के लिए आपको मुझे फोन करना। अभी तो निकाह को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई। बदतमीज होती तो आपको वो सुनाती जो आप सारी जिंदगी याद। अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। ना मैं इतनी गिरी हुई हूँ ना, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मिला है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो।
जिससे शादी करनी है जाके करो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मुझे अरेस्ट होता देखकर उसने मेरा साथ नहीं दिया। और ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि इस बार जीनिया, जो कि अब बहुत शहराम को मेरी मोहब्बत का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा कि बगैर मेरा क्या हाल होगी। दानिश के हाथों के इतना जलील हो रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और आप भी मुझे धुतकारते। मैं कहाँ जाऊँ? आपकी ज़ीनिया जो आपकी मोहब्बत में पागल हो रही है। आप मेरी मोहब्बत को क्यों महसूस नहीं कर रहे? सीरत भाभी, मैंने आप और जीनिया जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त कहीं नहीं देखी। क्या बकवास कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया आपने और जीनिया ने मेरे और फरियाल के साथ, लेकिन फिर भी हर बार हमने आपको माफ किया। लेकिन आप तो किसी किस्म की हमदर्दी और माफी के लायक ही नहीं है। आज वो शहराम से मिलने गई थी उसके ऑफिस। क्या ताल्लुक है अब उसका उसके साथ? उसे तो ना मजहब की परवाह है ना इखलाकियात की। मैं पूछती हूँ अब आखिर वो लगता क्या है उसका, जो वो अपने शौहर को छोड़ के फरियाल के शौहर से मिलने जाती है। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरे सब्र को मजीद ना आजमाए। अगर उसने दोबारा शहराम से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके घर जाके उसके शौहर के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। फिर ना कहिएगा कि इंतहा कर दी मैंने। और कितना जलील करवाओगी अपनी माँ को तुम? शहराम से मिलने क्यों गई थी? झूठ है ये। झूठ नहीं है। समीर ने घर आके सिद्रा और साइमा के सामने इतनी बकवास की है, इतनी बकवास की है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं उसमें। वो इस जिंदगी में भी मेरा था और मर के भी मेरा ही रहेगा। तो फिर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। तो तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। अब ऑफिस में जीनिया आने लगी है। वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं उसकी वजह से तुम्हें मना करूं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड शहराम के ऑफिस जाने की? वो मेरा भी हस्बैंड था, इसलिए गई थी। था, लेकिन अब नहीं। मैं सोच रही थी तुम बहुत प्राउड हो, बहुत आन बान है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया तुम बहुत गिरी हुई हो। अपना घटियापन दिखाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। सुना है शानजी की शादी हो रही है। मौका देख के फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। इसका बच्चा तो खत्म हो। हेलो, कौन? वो फैजान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। क्या बात करनी है आपको? आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने आपको निकाह पर मुबारकबाद देने के लिए फोन तो नहीं किया। देखो, मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। बताओ क्या बात करनी है? मेरी आपसे पहले तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपसे बात करके इतना अंदाजा हो गया है मुझे कि आप अपनी या किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो। निकाह करने की क्या जरूरत थी? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मेरी मोहब्बत है वो। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? वैसे तो ये बातें समझाने में आप बहुत माहिर हैं, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं कोई मरा नहीं चाहता तुमसे शादी करने के लिए। इसका मतलब है कि मेरी शय मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब मैं सब कुछ जान गया, और जो उसने नहीं बताया रिश्ता इतना कमजोर है कि उसे मना करने के लिए आपको मुझे फोन करना। अभी तो निकाह को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई। बदतमीज होती तो आपको वो सुनाती जो आप सारी जिंदगी याद। अगर मोहब्बत करती थी ना, तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। ना मैं इतनी गिरी हुई हूँ ना, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मिला है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मुझे अरेस्ट होता देखकर उसने मेरा साथ नहीं दिया। ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि इस बार जीनिया, जो कि अब बहुत